Good morning, my dear students. Once again, I, Neetu Ghai, welcome you all in your own English class, that is English with Neetu ma'am. Now, we have solved the extract from the question bank. I hope आप लोग डेली क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे. बच्चा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. इफ यू वांट टू स्कोर maximum marks in your English subject, you have to practice the question bank, you have to solve the question bank. We have completed 4 extracts. Today I'll be beginning the non-textual grammar section, which will help you to score the marks of the grammar portion. Okay, so in the question bank, some of the sentences are given with the 4 options. You have to check out the best option for the direction given. So let's begin the non-textual grammar section from your question bank. So students, let's begin. Set 2, question number 1B part, that is non-textual grammar. There will be 3 to 4 sentences given in your question paper, in your examination paper, and you have to solve it. In the question bank, there are some sentences given with the 4 possible options. You have to check out the best option. Okay, so let's begin. Now do as directed. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस. नॉन टेक्सुअल ग्रामर में सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में दे विल गिव यू वन डायरेक्शन एंड यू हैव टू सॉल्व द सेंटेंसेस एज पर द डायरेक्शन गिवन. ओके, नाउ first segment is choose correct alternative to transform the sentence into a simple sentence. अब जब आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है बेटा, सिंपल सेंटेंस के रिवीजन के लिए कुछ बातें याद रखना. Whenever we want to make a sentence simple, हमने अभी पिछले वीडियो में किया था कि सेंटेंस सिंपल बनाने के लिए we use V1 plus ing. हम सेंटेंस में V1 plus ing लगाकर भी सेंटेंस को बिगिन कर सकते हैं, तब वो सेंटेंस सिंपल होगा. The deal is कि this V1 ing must be used in the beginning. Okay, उसके बाद आप 2 plus V1 लगा के भी सेंटेंस को 2 plus V1 लगाकर भी सेंटेंस को सिंपल कर सकते हैं. वन मोर थिंग, आप सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ये लगा के सेंटेंस बिगिन कर सकते हैं. इट विल बिकम द सिंपल सेंटेंस. इन स्पाइट ऑफ मतलब इसके बावजूद. इसके साथ साथ अब सेंटेंस में बिसाइड्स लगाकर भी आप सेंटेंस को सिंपल कर सकते हैं. ओके, तो नाउ चेक आउट कि हम सेंटेंस को सिंपल किस किस तरीके से कर सकते हैं. इसके साथ तक ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ ये फ्रेज लगाकर भी आप सेंटेंस को सिंपल कर सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बिसाइड, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, V1 ing, सिर्फ 2 plus V1 को छोड़ के ये सारे फ्रेजेस सेंटेंस में बिगिनिंग में लगेंगे सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए. 2 plus V1 सेंटेंस के मिड में भी लग सकता है, पर ये सारे फ्रेजेस सेंटेंस के बिगिनिंग में ही लगेंगे, ये याद रखना. ओके, नाउ चेक आउट. नाउ आई नो दैट ही हैज स्टोलन द नेकलेस. अब सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए एक और सिंपल तरीका है कि अगर सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाने वाले कुछ वर्ड्स हैं, आप उनको रिमूव कर दोगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली सिंपल बन जाएगा. ओके, अब ये सेंटेंस है आई नो दैट ही हैज स्टोलन द नेकलेस. यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगा है. That conjunction is making this sentence complex. We have to make it simple. That means अगर आप that remove भी करते हैं तो sentence simple हो जाएगा. Check out the best option. I know he stole the necklace. I know him to have stolen the necklace. अब जब आप ऐसा कुछ सेंटेंस कर रहे हैं, ये तो अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. सिंपल सेंटेंस अपने आप में बहुत सिंपल दिखता है. ओके, आई नो हिम टू बी अ थीफ ऑफ द नेकलेस. नो, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है. आई नो हिम एज ही स्टोल द नेकलेस. यहाँ पर भी कंजंक्शन एज लगा है. एज भी कभी भी सिंपल सेंटेंस में नहीं लगता. जब आप इन सेंटेंसेस को देख रहे हैं, आप खुद ही देखिए सबसे सिंपल आपको कौन सा लग रहा है. दिस वन. So this is the correct option for making this sentence simple. So this is the best option for this question. Okay, now the next sentence. So student, check out the next sentence. The next sentence is the sword that is made up of pure steel is brought from India. Again यहाँ पे conjunction that दिया है, तो आपको यहाँ that के बिना sentence लिखना है. But mind this, meaning must not change. Okay. The pure steel sword is brought from India. ये पढ़ने में थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, पर
हम दूसरे भी ऑप्शंस ट्राई करते हैं। द स्टील स्वॉर्ड इज प्योर एंड ब्रॉट फ्रॉम इंडिया। बच्चा यहाँ पे एंड लगा है, जब भी सेंटेंस में एंड होता है तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है, हमें सेंटेंस को सिंपल बनाना है, तो ये ऑप्शन तो गलत। द स्वॉर्ड फ्रॉम इंडिया इज प्योर स्टील, ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया, ये मीनिंग नहीं आ रहा। द प्योर स्वॉर्ड नो, हम बात प्योर स्टील की कर रहे हैं, तो ये तो दो ऑप्शन ही गलत है, ये कंपाउंड है, तो बेस्ट ऑप्शन इज दिस वन। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मेकिंग द सेंटेंस सिंपल। चेक आउट द थर्ड वन एंड आई होप आप लोग भी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको इजीली समझ में आ रहा है। नाउ थर्ड, दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग बिकॉज दे वर टायर्ड बाय वॉकिंग। नाउ अगेन बच्चा चेक आउट, यहाँ पर लगा है बिकॉज कंजंक्शन अगेन making this sentence complex. We have to remove the because and we have to make it simple. Now see, they took shelter under a building as they were tired by walking. यहाँ पर भी as लगा है, as and because both the conjunctions are used to give the reason. तो as लगा है, sentence complex है, तो ये तो नहीं है। Taking shelter under a building, they were tired by walking. Now see, यहाँ पे उन्होंने taking V1 प्लस ING लगाकर सेंटेंस को सिंपल करने की कोशिश की है। वी कैन कंसिडर दिस ऑप्शन बट वी हैव टू चेक अदर टू ऑप्शंस इवन। चेक आउट द अदर टू ऑप्शंस। टायर्ड बाय वॉकिंग, दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग। They were tired and took shelter under a building. Now यहाँ पर देखो बच्चा एंड लगा है, मैंने आपको अभी अभी बताया जिस भी सेंटेंस में एंड लगता है वो कंपाउंड होता है, हमें सेंटेंस को सिंपल बनाना है, तो ये ऑप्शन नहीं है। वी हैव टू बेस्ट ऑप्शन, एक ये टायर्ड बाय वॉकिंग, दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग, या टेकिंग शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग, दे वर टायर्ड बाय वॉकिंग। अब आप मीनिंग समझिए सेंटेंस का। They took shelter under a building because they were tired by walking. वो चल कर थक गए थे, इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग के अंडर में शेल्टर ली। ये मीनिंग किस ऑप्शन से करेक्ट आ रहा है अब वो देखिए। टेकिंग शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग, दे वर टायर्ड बाय वॉकिंग, क्या इस सेंटेंस से मीनिंग क्लियर हो रहा है? या ये देखिए, टायर्ड बाय वॉकिंग, दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें मीनिंग क्लियर हो रहा है कि क्योंकि वो चलकर थक गए थे, इसीलिए उन्होंने एक बिल्डिंग के अंडर में शेल्टर लिया। सो दिस इज द बेस्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। नॉट ओनली डिड हिज टीचर्स गेव हिम इनफ प्रैक्टिस बट हिज पेरेंट्स टू। तो बच्चा यहाँ पर कंजंक्शन लगा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जब भी नॉट ओनली बट लगता है वो सेंटेंस को कंपाउंड बनाता है, हमें नॉट ओनली बट हटा के सेंटेंस को सिंपल बनाना है। क्लियर? नॉट ओनली हटेगा, बट हटेगा, टू हटेगा, तो लेट्स सी सेंटेंस सिंपल कैसे बनेगा। हिज पेरेंट्स विथ हिज टीचर्स गेव हिम इनफ प्रैक्टिस। ओके, हिज टीचर्स एंड द पेरेंट्स गेव हिम इनफ प्रैक्टिस। ओके, besides his teachers giving him enough practice, his parents gave practice also. अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, besides लगता है तो सेंटेंस सिंपल बनता है। मैंने आपको सबसे पहले ये ट्रिक दी थी कि वी कैन मेक द सेंटेंस सिंपल बाय यूजिंग besides, और एक और है कि whenever we are using besides, अगर सेंटेंस में not only but also को रिमूव करना है और तो आप बिसाइड्स लगा सकते हैं। बिसाइड्स लगाते ही नॉट ओनली बट ऑल्सो रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे बिसाइड्स के साथ ऑल्सो लगा है, कभी भी बिसाइड्स के साथ ऑल्सो नहीं लगता है, नेवर, दिस इज एन एरर, तो ये तो नहीं है। अब यहाँ पे बिसाइड्स लगा है, बिसाइड्स हिज टीचर गिविंग हिम इनफ प्रैक्टिस, हिज पेरेंट्स डिड द सेम, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन गिवन टू यू। ओके, now next is, he was a mere student but he offered to solve the problem. mere student, simple student, but he offered to solve the problem. वो एक सादा सा स्टूडेंट था, एक एवरेज स्टूडेंट था, पर उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने का ऑफर दिया कि मैं करके दिखाता हूँ। अब यहाँ लगा है बट, सेंटेंस में जब भी बट या नॉट ओनली बट ऑल्सो लगता है वो सेंटेंस को कंपाउंड बनाता है, और अगर आपको
बट रिमूव करना है कंपाउंड सेंटेंस में से, तो सिंपल तरीका है, सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं आप। ओके, नाउ ही वाज अ मेयर स्टूडेंट हु ऑफर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हु लगता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हमें सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं। तो ये तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेयर स्टूडेंट ही ऑफर्स to solve the problem. We can consider this, but we have to check the other options even. Now check out. In spite of a mere student, he has offered to solve the problem. In spite of his being a mere student, he offered to solve the problem. देखो 3 ऑप्शन में in spite of लगा है, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है and you have to check the tense even. Now यहाँ पे he was a mere student. सेंटेंस का टेंस कौन सा है? पास्ट, ऑफर्ड पास्ट। अब यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेयर स्टूडेंट ही ऑफर्स, यहाँ पर लिखा है ऑफर्स, ऑफर्स इज V1, हमको चाहिए V2, सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। अब हम दूसरे ऑप्शन देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ अ मेयर स्टूडेंट ही हैज ऑफर्ड। नाउ सी, यहाँ है हैज ऑफर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, हमें क्या चाहिए? V2। क्लियर? इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग अ मेयर स्टूडेंट ही ऑफर्ड, दिस इज V2, तो हमें V2 ही चाहिए, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज रॉन्ग। तो आपको हर चीज चेक करनी है, नो मैटर आपको ये पता हो कि इन स्पाइट ऑफ यूज करके आप सेंटेंस को सिंपल बना सकते हैं, बट यू हैव टू चेक द टेंस इवन। इतने माइन्यूटली सेंटेंस को अगर आप स्टडी करेंगे, देन ओनली you will be able to solve all the sentence and you will be able to score full marks in the grammar. Okay, now check out the next sentence. Next sentence says he must not be absent or he will be declared fail. In the event of his being absent, he will be punished. अब यहाँ पे और लगा है और make the sentence compound. आपको इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है सिंपल बनाने के लिए। He will be declared fail when he is absent. अब जब यहाँ when लगा है बच्चा, when is adverb clause of time and when is used in complex sentence, तो हमको सेंटेंस को सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। In the event of his being absent, he will be failed. तो अगर वो एब्सेंट हो गया तो वो फेल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। In the event of his being absent, he will be declared fail. In the event of being declared fail, he will be absent. तो ये तो गलत है, ये तो मीनिंग ही नहीं निकल रहा है इसका। वो एब्सेंट होगा तभी वो फेल माना जाएगा, वो फेल होगा तब वो एब्सेंट नहीं माना जाएगा। So this is wrong. We have 2 options, this and B1. अब वो ये कह रहे हैं he must not be absent or he will be declared fail. उसको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इन द इवेंट ऑफ ही बीइंग एब्सेंट ही विल बी फेल्ड, उसको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नाउ सी में ही विल बी डिक्लेयर्ड फेल, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। So I hope you all are getting the answers with the logic, with the reason, with the justification and in a proper way. So if you want me to just explain all the questions of the question bank in a detailed way, just give your feedback, just like, share and comment on my video because your feedback is a booster for me. Okay, now check out the next sentence. Now, अभी तक हम कर रहे थे, हम सेंटेंस को सिंपल बना रहे थे। Now we have to make the sentence compound. Now, अगर कोई भी सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है, आप उसमें एंड लगा सकते हैं, आप उसमें बट लगा सकते हैं, आप उसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा सकते हैं, आप उसमें एज वेल एज लगा सकते हैं। ये सारे फ्रेजेस लग के सेंटेंस हमेशा कंपाउंड होता है। ओके, तो चेक आउट व्हाट वी हैव टू डू। सतीश मस्ट वर्क हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर। अब चेक आउट, आपका पूरा रिवीजन हो रहा है सेंटेंसेस में। ये सेंटेंस जो आपको क्वेश्चन में मिला है, ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? सी, टू रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब बचाना। अगर आप इसको
डिकोड करेंगे तो ये 2 + v1 है। सेंटेंस में जब भी 2 + v1 लगता है सेंटेंस सिंपल होता है, हमको उस सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है। ओके, नाउ चेक आउट दिस। सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड सो एज टू रेस्क्यू हिज ब्रदर। ओके, तो सेंटेंस में सो लगा है, सो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। हमें सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है। सतीश मस्ट वर्क हार्ड एज वेल टू रेस्क्यू हिज ब्रदर। मैंने आपको बोला कि सेंटेंस में एज वेल एज लगता है कंपाउंड बनाने के लिए, बस यहाँ पे एज वेल एज गलत जगह लगा है, तो ये सेंटेंस को कंपाउंड नहीं बना रहा है। सतीश मस्ट रेस्क्यू हिज ब्रदर एंड वर्क वेरी हार्ड। नाउ सी दे आर कंफ्यूजिंग यू। एंड लगा दिया कि आपको पता है सेंटेंस में एंड लगेगा तो सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा, पर बच्चा सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। सेंटेंस क्या कह रहा है, सतीश को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने भाई को बचाने के लिए। अपने भाई को बचाना है इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सतीश मस्ट रेस्क्यू हिज ब्रदर एंड वर्क वेरी हार्ड। नो, उसको पहले मेहनत करनी है तब जाके वो अपने भाई को बचा पाएगा। सो सतीश मस्ट वर्क हार्ड एंड रेस्क्यू हिज ब्रदर। तो पहले मेहनत करनी है फिर बचाना है। सो दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन। Okay, now check out the next. Second is, the witness said that Mohan was guilty. He declared his innocence. Okay, witness ने ये बोला कि मोहन दोषी है, but उसने अपनी निर्दोषपन declare किया. Now see, the witness told that Mohan was guilty. अब यहाँ पर that लगा है, again that make it complex. हमें क्या बनाना है, हमें कंपाउंड बनाना है। मोहन was guilty told the witness. The witness confirmed Mohan's guilt. The witness found Mohan's guilty. No, ये गलत। करेक्ट आंसर इज दिस, मोहन was guilty told the witness. विटनेस ने बताया कि मोहन गिल्टी था, मोहन निर्दोष था, एंड डन। Okay? Now third, the citizens who have paid the taxes are always respected. Now this sentence is compound because यहाँ पर who लगा है। जब भी WH word in the middle of the sentence लगते हैं तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, आपको सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है। टैक्स पेइंग सिटीजन्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। ओके, द सिटीजन्स पेड द टैक्सेस एंड गेट रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ पर एंड लगाना है, कोशिश की है उसको कंपाउंड करने की। नाउ द सिटीजन्स पेड द टैक्सेस फॉर रिस्पेक्ट। ओके, द सिटीजन्स पे द टैक्सेस एंड आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। यहाँ पेड है, V2 है तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर द सिटीजन्स पे द टैक्सेस एंड आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। अब देखिए, द सिटीजन्स हु हैव पेड द टैक्सेस आर रिस्पेक्टेड, तो आपको सेंटेंस का टेंस भी चेक करना है। लॉजिक अप्लाई करने के साथ साथ आपको ये पता है सेंटेंस में एंड लगेगा, बट लगेगा तो सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा। बट सेंटेंस को कंपाउंड बनाते बनाते आपको सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करना है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है। और अगर हम इस तरीके से देखें, सो दिस डी ऑप्शन इज द बेस्ट वन for this question. Okay, so this is the best option. Now the next one. Now the fourth question says the interviewer was annoyed. Annoyed मतलब नाराज। Interviewer annoyed था that he had not answered his queries. तो जो interviewer था वो नाराज हो गया था कि वो उसकी queries को आंसर नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर that लगा है। दैट जब भी लगता है तो वो कॉम्प्लेक्स बनता है। अब कॉम्प्लेक्स बन गया है, आपको इसको कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनाने के लिए आपको क्या करना है, सी द इंटरव्यूअर वॉज एनॉयड एज ही हैड नॉट आंसर्ड हिज क्वेरीज। द इंटरव्यूअर वॉज एनॉयड at his not answering his queries. The queries were not answered and the interviewer was annoyed. The interviewer was annoyed at answering his queries. अब इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, I'll tell you this in my next video. बट जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उस पर आप इसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए। आई गिव यू द आंसर in my next video. For my next videos, for my coming videos, stay tuned and we'll solve all the exercises and I'll continue with this grammar. But this is a question to solve. इसको solve करिए and tomorrow you will get the answer of this question. Till then, stay tuned, work hard, practice more and thank you.